आज का पहला काउंटर जो मोमेंटम रडार पर आया है बोनस की, वो है HEG। जी हां, ये काउंटर देखिए सर, HEG में पिछले 2-3 दिन से एक बिल्टअप बन रहा था मोमेंटम रडार में, और आज पहला काउंटर जो मोमेंटम रडार का है वो HEG 5% से ज्यादा की तेजी अभी दिखा रहा है। 629 रुपए पर यह कारोबार कर रहा है। दिन के कारोबारी सत्र में इसने और तेजी दिखाई थी, अभी 629 पर काम कर रहा है। राजेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया HEG पर। सोम जी, काउंटर बढ़िया है, ब्रेकआउट लिया है, लेकिन हायर लेवल पर सस्टेन नहीं हो पाया और करीब 676 का हाई लगा के अभी 630 के आसपास आ गया है। तो हायर लेवल पे सेलिंग हमें देखने को मिली है। अगर ये 600 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर कुछ समय के लिए एक साइडवेज मोमेंटम में चला जाएगा। अदरवाइज कोई यहाँ बाय करना चाहे तो 610 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। अदरवाइज अगर ये ऊपर निकलता है दोबारा 635 640 के ऊपर, तभी दोबारा ट्रेड लेंगे। अभी थोड़ा सा कंफर्ट नहीं दे रहा है लेवल पर, अभी थोड़ा सा कंफर्ट नहीं दे रहा है ये लेवल 610 के स्टॉप लॉस के साथ। जिनके पास सर पहले से पोजीशन है उन्हें क्या करना है, बने रहें? वो तो सर 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। पहले से अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बने रहिए। और टारगेट सर कुछ देना चाहेंगे? 645 मान लो, क्योंकि आपने कहा है वहां से ऊपर नई चाल बनेगी। टारगेट दोबारा अगर यहाँ से 600 ब्रेक नहीं होता तो आने वाले कुछ समय में फिर से ऊपर चलेगा, तो अब टारगेट 670 या 675 ही माने। 670 675 तक के टारगेट आप HEG में मान सकते हैं। 629 रुपए की कॉल है ये। 600 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, 675 तक मिल सकते हैं। एक कंडीशन, शर्तें लागू जो बोला है वो सिर्फ इतना बोला है कि भाई 645 के ऊपर इसको सस्टेन हो जाने दो। सर अगला काउंटर स्पोर्ट किंग, मुदित जी आपके लिए। स्पोर्ट किंग अभी करीब 3.25% की तेजी देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तर से कुछ मुनाफा वसूली दिखी है। अभी भी काउंटर करीब 3.25% ऊपर है, मोमेंटम में लगातार बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए तेजी कंटिन्यू रहेगी और इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 199 का, और बहुत जल्दी ये काउंटर 220 और 226 रुपए तक की रैली दिखाएगा। बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं 199 के एसएल के साथ। 199 का एसएल, 220 226 दो टारगेट हैं स्पोर्ट किंग इंडिया के। आप इस काउंटर को बनाकर खरीद कर चल सकते हैं। ये रैली स्ट्रेच हो सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस है केवल 7 रुपए का, और यहां से 226 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सर कॉल आई, घंटी बजी, मुदित जी कॉल दीजिए। तो स्टॉक का नाम है सैटिन। सैटिन क्रेडिट करके एक स्टॉक है। सैटिन, बिल्कुल SATIN, यस SATIN, सिंपल है। बाय करने की सलाह है। 258 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, जिसका टारगेट है 270 का। स्टॉप लॉस रहेगा 252 का। प्रीवियस स्विंग सपोर्ट से स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट डे हाई पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी कर लीजिए। 270 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 252 का होगा। 252 का स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट। सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क करके कंपनी है, आप इसको देखिए। 258 रुपए पर फिलहाल अभी ट्रेड कर रही है जब हम ये कॉल मुदित सर की तरफ से आई है और आपको दे रहे हैं। 258 मौजूदा भाव, 252 स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट। आज के शो की पहली कॉल जो निकल कर आई है, आप 259 रुपए का भाव दिखा रहा है। 2.84%, करीब 3% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। 259 रुपए 80 पैसे स्टॉक ने चलना शुरू किया। मोदी जी की बात सुनी। सैटिन क्रेडिट नेटवर्क का स्टॉक अब 259 रुपए 80 पैसे पर कारोबार कर रहा है। 252 के स्टॉप लॉस के साथ 270 के टारगेट के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। GSP क्रॉप साइंस अगला काउंटर। राजेश सर आपके लिए GSP क्रॉप साइंस 546 रुपए चल रहा है। चार्ट काफी स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। किसी भी डिक्लाइन पे मिले तो आप लॉन्ग बना के इसमें चल सकते हैं। ऑल टाइम हाई वाला काउंटर है, हालांकि डेटा ज्यादा इसमें नहीं दिख रहा है मुझे, हो सकता है लिस्टिंग है नहीं। फिर भी आप एक 525 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। अभी नई खरीदारी की सलाह यहाँ नहीं दूंगा। नीचे अगर मिलेगा 490 के आसपास तब देखेंगे, अभी नहीं। 490 के आसपास देखेंगे। अभी अवॉइड है, इस काउंटर में नहीं जाना है। पहले से बने हैं, लेवल देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो 525 के लिए आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अभी आप फिलहाल इसे अवॉइड कीजिए। अगला काउंटर सनटेक रियलिटी
मुदित जी आपके लिए सनटेक रियलिटी अगला काउंटर जो हमारी रडार पर आया 3.5% की तेजी, 300 रुपए पर अभी काम कर रहा है ये स्टॉक। दिन के कारोबारी सत्र में इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दोपहर बाद अच्छे वॉल्यूम्स आए, करीब 12 बजे के लेवल अच्छे वॉल्यूम्स आए, वहां कुछ मुनाफा वसूली दिखी, लेकिन अभी भी काउंटर तेजी को सस्टेन कर रहा है। सनटेक रियलिटी पर आपका क्या व्यू बनेगा सर? तो बिल्कुल ये जो तेजी है ये कंटिन्यू रह सकती है और इसमें एक स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 286 रुपए का, और हमें लगता है ये 286 टच नहीं होगा और रैली कंटिन्यू रहेगी और आने वाले दिनों में 340 350 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करके चल सकते हैं। जो लोग अगर क्वालिटी स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली सनटेक रियलिटी उसमें से एक है। 286 के एसएल से बाय करने की सलाह है 340 350 के टारगेट के लिए। सर आज का जो लो है इसका वो है 289 रुपए का, आप जो स्टॉप लॉस दे रहे हैं वो इसके भी नीचे का दे रहे हैं सर? सर मेरे टारगेट्स बड़े हैं, 340 तक के टारगेट्स हैं और करीब करीब यहाँ से 17-18% की रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में, क्योंकि चार्ट्स पर जो एक गैप था वो गैप फिल हो गया और आज अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, तो इसलिए तेजी बना सकता है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक अगला काउंटर जो राजेश जी की तरफ जा रहा है। राजेश जी ओरिएंट इलेक्ट्रिक को देखिए, 6% से ज्यादा की तेजी, 176 का भाव अभी दिखा रहा है, 3.5-4% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी, क्या करना चाहिए? 168 का स्टॉप लॉस है, अगर है तो होल्ड करेंगे। बाइंग की सलाह मैं अभी भी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जितने भी काउंटर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, सबके चार्ट के अंदर एक सडन बाउंस हमें देखने को मिला मार्केट आवर में, लेकिन सब ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाए और सब में सेलिंग आ गई है। तो यहाँ थोड़ा सा ये मतलब कंसर्निंग है, इसलिए अगर किसी के पास है तो 168 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 168 होल्ड करेगा तो ठीक है, रैली ऊपर बन सकती है, तो फ्रेश बाइंग अभी मत करें। मार्केट भी ऐसे लेवल पे है कि हो सकता है ब्रेक डाउन आ जाए। 800 के नीचे मार्केट सस्टेन किया तो शायद एक और पैनिक सेलिंग देखने को मिले, इसलिए अभी इस काउंटर पर भी मैं बाइंग की सलाह नहीं दे रहा। मत खरीदिए, पहले से है 168 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। ओरिएंट इलेक्ट्रिक आज की तेजी जाल हो सकती है, ऊपर रैली नहीं टिकी है, आपको इसे खरीदकर नहीं जाना है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक टोटली अवॉइड की सलाह, 168 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में मत घुसिए। अगला काउंटर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। सर क्या तेजी दिखाई है इस कंपनी ने? एक महीने पहले 650 रुपए पर यह ट्रेड कर रही थी और देखिए आज 782 रुपए का हाई मारा है इसने। अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं 777 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 1.5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। मुदित जी क्या आपका कहना है इस पर? आज 1% की तेजी है, पिछले पूरे हफ्ते में हमने इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इसी हफ्ते ये 700 रुपए से नीचे था सर, और इस पूरे हफ्ते में आप देखिए एक हफ्ते में करीब 76 रुपए का मूव 700 रुपए के काउंटर में, यानी हम 10% का एक सर्ज, एक मोमेंटम, एक तेजी एक हफ्ते के कम समय में देख चुके हैं। क्या दिख रहा है आपको स्पेशलिटी, हिमाद्री स्पेशलिटी में आगे? देखिए इसमें एक ही चीज बोलेंगे, नया बाय नहीं करना है, और क्योंकि स्टॉक में कल एक करेक्शन देखने को मिला था और आज थोड़ा सा लोअर लेवल से बाइंग नजर आ रही है, बट स्टिल जो लोग पहले से लेके चल रहे हैं क्योंकि उनके लिए तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट है, और तो इसीलिए 730 के एसएल से आप बने रहिए। हो सकता है कुछ और बाउंस बैक देखने को मिले, लेकिन नया बाय अभी नहीं करना है। जब तक ये 800 रुपए के ऊपर एक बार और लेवल नहीं निकालेगा तब तक फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं है, लेकिन पोजीशन है 730 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। 730 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। राजेश जी इस पर मुझे आपका भी व्यू चाहिए, क्योंकि एक महीने में, एक हफ्ते में बल्कि मैं कहूंगा 10% का मूव दिखा दिया। 600 650 से हम करीब 750 रुपए आ गए। क्या कहना चाहेंगे आप इस कंपनी पर? शुभम जी एक कॉल है, पहले अभी आई है। बिल्कुल कॉल दीजिए सर, पहले कॉल पे बात करते हैं। गुजरात एल्केलीज ये ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है, 640 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट लेवल है, अभी 644 चल रहा है। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 610 रुपए का और कुछ दिन इसको होल्ड भी करेंगे बीटीएसटी में भी, और आने वाले दिनों में भी ट्रेंड का रिवर्सल है और इंट्राडे में भी ब्रेकआउट है। गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड 645 रुपए पर खरीदारी की सलाह। 4% से ज्यादा की तेजी अभी देखने को मिल रही है। दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 4% से ज्यादा की तेजी, बाजार में गिरावट है, स्टॉक अपने दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। ये 446 रुपए 30 पैसे इसका दिन का उच्चतम स्तर भी है, और ये अभी इसने
छुआ है। करीब करीब 90,000 शेयरों का वॉल्यूम हुआ है शेयर में। सर वॉल्यूम की तो कहीं कोई चिंता नहीं है इसमें? वॉल्यूम है इसमें, अच्छे खासे वॉल्यूम है और जिस तरह से ब्रेकआउट आ रहा है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 690 से 700 रुपए तक के लेवल दिख सकते हैं। अगर ये काउंटर अभी आज या कल में आपको वापस 660 के आसपास मिले तो अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस जरूर कर लीजिएगा। 690 के टारगेट हैं, 660 का अगर आपको यहां लेवल दिख जाए तो आप एक बार राजेश जी का कहना है कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर लीजिए, जिससे कि गुंजाइश खत्म हो जाए कि किसी भी तरीके से आपको नुकसान होगा। फिलहाल 645 रुपए पर बाइंग की सलाह है, 650 रुपए अभी ये चल रहा है। बात करने के बाद करीब करीब 5 रुपए का मूवमेंट यहां पर हमने देखने को मिला है हमें। 650 रुपए 50 पैसे अब इसका नया भाव है। करीब करीब अब ये 5% तेजी तक पहुंच रहा है। 690 700 दो टारगेट गुजरात एल्कलीज पर निकल कर आए हैं राजेश जी की तरफ से। हिमाद्री पर सर आपकी राय चाहिए थी, वो स्टॉक जिसको पकड़ा है, लगातार चल रहा है, क्या रैली सस्टेन करेगा, तेजी का हाथ पकड़े रहें या आप छोड़ दें, हो गया? राजेश जी सुन पा रहे हैं? लगता है राजेश जी से संपर्क टूट गया है। राजेश जी के पास हम लोग लौटेंगे, हिमाद्री पर उनसे व्यू लेंगे। उससे पहले अगली कंपनी एशियन टाइल्स। एशियन टाइल्स जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इस कंपनी में आज के दिन में मोमेंटम पकड़ा है, वॉल्यूम्स के साथ अच्छा ट्रेड हो रहा है। एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड इस नाम से कंपनी है। 17.92% की तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा, 51 रुपए 20 पैसे का भाव। आज में ये शेयर 7 रुपए करीब चला है। 44 रुपए से इसने चलना शुरू किया है। सर ये लगातार गिरते आ रहा था। पिछले आप अगर इसका 6 महीने का चार्ट देखें, 1 महीने का चार्ट देखें तो 1 महीने आप ये ऐसे समझिए फिसल पट्टी पे बैठा था और सरकता चला आ रहा था। आज इसने वापसी करी है। ये वापसी दम है, जाल है, क्या कहना चाहेंगे? ये दम है डेफिनेटली, क्योंकि 4 करोड़ शेयरों के साथ इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है और फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। रिवर्सल दिए हैं और रिवर्सल जैसे ढोल नगाड़े के साथ रिवर्सल देखने को मिला है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत तगड़े हैं। करीब करीब आप देखेंगे 4 करोड़ 70 लाख शेयरों के साथ ये बाइंग देखने को मिली है। तो रैली और स्ट्रेच हो सकती है। 58 और 60 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन जिसके पास है अब होल्ड करने की सलाह है और थोड़ा सा नया बाय भी करके चल सकते हैं। 60 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 47 का। 47 का स्टॉप लॉस, 60 रुपए का टारगेट। एशियन टाइल्स का शेयर, खरीदारी की सलाह। और इससे पहले मैं कहूंगा एक बार आप स्क्रीन पर गुजरात एल्कलीज को फिर से ले आइए। 654 का हाई छू दिया, 645 पर हमने डिस्कशन शुरू किया। वहां से करीब करीब ये स्टॉक 8 से 9 रुपए की तेजी दे चुका। राजेश जी की बात ध्यान रखिए, 60 के लेवल दिख जाएं एक बार अपनी पोजीशन कुछ बुक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस को अपने कॉस्ट पर कर लीजिएगा, जिससे कि नुकसान पे तो एक तरीके से प्लास्टर हो जाए कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाने पर नुकसान नहीं होगा। 655 अगला भाव जो गुजरात एल्कलीज पर निकल कर आ रहा है, करीब करीब अब 5.5% से ज्यादा की तेजी। 655 का स्टॉक का भाव जो इस समय देखने को मिल रहा है। फिर घंटी बजी, नई कॉल आई। राजेश जी बताइए। इसका अपडेट है, आप 50% यहाँ बुक कर लीजिए और 50% अपनी कॉस्ट पे लगा लीजिए। हो सकता है कल रैली बने तो फिर से एंट्री कर पाएंगे। तो अभी जो मैं आपको 1.5-2% का आपको रिटर्न है इंट्राडे में, बुरा नहीं है, ले लीजिए कुछ प्रॉफिट। 656 नया भाव, यहां पर आधा प्रॉफिट बुक करिए। 45 पर खरीदा, 56 पर काटा। 45 वाले अगर 46 पे भी खरीद पाए होंगे तो 56 काटिए। 10 रुपए का प्रॉफिट आज अपनी जेब में रखिए, कल का कल देखेंगे। 50% से मुनाफा अभी खेलते रहिए। 56 रुपए 60 पैसे अगला भाव। 57 रुपए हाई लगा दिया गुजरात एल्कलीज ने। 57 रुपए का भाव अब स्टॉक पर बनता। 658 रुपए 55 पैसे। अरे राजेश जी, आपने 50% मुनाफा करा दिया बुक और ये स्टॉक तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त मूव आया काउंटर। हम जी जो मुनाफा घर आ गया वही अपना है। बिल्कुल, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो अपना नहीं है, जो घर आ गया वो अपना है। राजेश जी, जब आप हमारा साथ छोड़ गए थे तब मैं आपसे सवाल पूछा था हिमाद्री केमिकल पर। एक बार उसका चार्ट देख लीजिए। अच्छी तेजी देखने को मिली है पूरे हफ्ते, पूरे महीने। क्या दिख रहा है आपको चार्ट्स पर? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरी बहुत अच्छी है। जिस तरह से हम केमिकल्स में देख रहे हैं और अब जो ईवी का है उसमें ये लोग बैटरी के लिए जो एक केमिकल होता है लिक्विड, वो इसमें बना रहे हैं।
तो उसका डिमांड काफी अच्छा है और आने वाले दिनों में सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है चार्ट का, किसी भी डिक्लाइन पे मिलता है 720 725 अब लग रहा है कि इसका बेस बन गया है। जब तक 700 के नीचे जाकर के क्लोज नहीं करेगा ना, तब तक इसका ट्रेंड भी स्ट्रांग ही रहेगा और चार्ट के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नहीं आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार ट्रेडिंग मत कीजिए। लोअर लेवल पे लिया है तो होल्ड करके बैठिए और ऊपर के लेवल पे लिया है तो थोड़ा सा आपको उसमें यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि 800 के आसपास की कल की जो कैंडल थी 819 का ओपन हाई था, तो 820 निकलेगा, जब भी निकलेगा तभी रैली दोबारा बनेगी, तब तक साइडवेज रहेगा। पहले से ले रखा है तो होल्ड करके रखिए, 730 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर अभी नहीं लिया है तो थोड़ा सा रुकिए, बाजार नीचे आए, थोड़ा ठंडा हो, स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ हो, तब इसमें बनाइए पोजीशन। मुदित जी, काबरा अगली कंपनी जो मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं वो है काबरा एक्सट्रक्शन टेकलिंक लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है सर। 344 रुपए 85 पैसे पर इस समय ट्रेड कर रही है। आज करीब करीब 1% ऊपर है। अच्छे वॉल्यूम्स आज इसमें दिखे हैं। 351 रुपए दिन के कारोबारी सत्र में इसने अपना उच्चतम स्तर छुआ था। अपने 52 वीक हाई से अब थोड़ा ही पहले है, 363 का इसका 52 वीक हाई था। क्या आपको लगता है इस पर कहीं कुछ बनता दिख रहा है ट्रेड? बिल्कुल, देखिए बने रहने की सलाह है और खरीदारी भी करके चल सकते हैं। ऐसा लगेगा यहाँ पर 333 रुपए का और टारगेट यहाँ से 362 रुपए के नजर आते हैं, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। काबरा एक्सट्यूशन को बाय करने की सलाह है। 333 का स्टॉप लॉस रहेगा, 362 का स्तर रहेगा जो सलाह आई है मुदित जी की तरफ से। सर अगला काउंटर जो आपके लिए रहेगा राजेश जी, कोठारी पेट्रोकेमिकल। इस कंपनी को एक बार देखिए, कोठारी पेट्रोकेमिकल को क्या दिख रहा है आपको इसके चार्ट्स पर? यहां पर भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्या ये मोमेंटम जारी रहेगा? अभी 6% की तेजी करीब करीब इस काउंटर में है। दिन के उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। जहां सुबह एक बार चढ़ गया था वहां से निकलने का, नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। 139 रुपए आज दिन का उच्चतम स्तर था इसका, अभी भी 133 रुपए 90 पैसे पर काम कर रहा है। 4,51,000 से ज्यादा शेयरों में ट्रेड हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस स्टॉक पर? रेंज बाउंड इसमें ट्रेडिंग दिख रही है और कोई ऐसा काउंटर नहीं है कि आपको बहुत बड़े रिटर्न दे देगा। डाउन ट्रेंड में काउंटर है। बस एक पॉजिटिव है कि ये वीकली चार्ट में अपना ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 155 रुपए के ऊपर जाकर के होगा। सपोर्ट इसका 115 रुपए पर है, तो 115 से लेके 140-45 इस रेंज में ट्रेड करता रहेगा। जब तक 155 क्रॉस नहीं होगा तब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ खास काउंटर नहीं है कि आप इसको रख के बैठ पाए, अवॉइड कर दीजिए। अवॉइड करिए, ये पसंद नहीं है। दम या जाल का जाल हो सकता है, मत घुसिए इस काउंटर में। आप अगर पहले से है प्रॉफिट हो रहा है तो निकल आइए, मुनाफा घर ले आइए। कुछ और काउंटर, कुछ और कॉल आपको मिलेगी, उसमें घुसिए। अगला काउंटर आपके लिए जी राजेश जी बताइए। एक आपको एक छोटी सी एडवाइस दे रहा हूँ, या अभी कह सकते हैं कि आपको अपडेट कर रहा हूँ। एक स्टॉक हमने हुतामाकी कवर किया था, एक बार उसका भी अपडेट दे दीजिए, वो हमने शायद मिस हो गया हमसे। जी, हुतामाकी हम लोगों ने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, 2 से 3 दिन पहले जब हमने ये शो शुरू किया था, शायद उस दिन या उसके अगले दिन, और उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप जरा एक बार उसका चार्ट ले आइए, आप देखिए जरा, आज भी इसमें 1.5-2% की तेजी है। और इस स्टॉक ने जहां से हमारा डिस्कशन हुआ वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार बहुत बढ़िया मुनाफे बना के दिए हमारे व्यूअर्स को। राजेश जी, इस पर कोई टिप्पणी, कोई आपको लगता है अब निकल जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए एक्चुअली क्या ना कि पेपर सेक्टर होता है, ये कभी कभी चलता है और हमने बहुत सही समय पे कल पकड़ा और बहुत अच्छे रिटर्न अपने को 2 दिन में पेपर स्टॉक्स में मिल चुके हैं। तो अब अगर किसी के पास हुतामाकी है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अच्छा खासा पैसा बन रहा होगा, बाद में देखेंगे कभी दोबारा मूवमेंट आएगा तो। बताइए, इस स्टॉक का जरा आप रिटर्न देखिए, क्या कहने, क्या बात है। ये स्टॉक मुझे लगता है हर इन्वेस्टर को अगर उसने पेशेंस रखा होगा तो जबरदस्त मुनाफा देकर गया होगा। 50% से ज्यादा की तेजी सिर्फ 1 महीने में से स्टॉक में आई है। 50% से ज्यादा की तेजी, सोचिए। इंडेक्स लाल है, पिछले 1 हफ्ते से लोगों को दर्द है, लाल स्क्रीन दिख रही है। 2 साल से बाजार नहीं चला, सब ये कह रहे हैं, और ये स्टॉक महीने भर में 50% चल गया। स्टॉक पकड़िए, इंडेक्स को बाद में बात करते हैं। अगला काउंटर तानला।
मुदित जी आपके पास आना चाहूंगा तानला के लिए। इससे पहले एक सेकंड मुदित सर, एक सेकंड, पीएन गाडगिल देखिए एक बार। पीएनजी ये हम लोगों ने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, अभी अभी इस काउंटर में जबरदस्त मोमेंटम आया है। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स ये कंपनी थी, PNGJL करके। आप इस कंपनी को एक बार देखिए मुदित सर, इसका चार्ट एक बार आप देखिए। 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, आज भी इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, 2.5% से ज्यादा की तेजी है। हमने इस पे 2 दिन पहले डिस्कशन किया था, तब से जबरदस्त मूव देखने को मिल रहे हैं। कोई लेवल जो आप बताना चाहेंगे? 720 के टारगेट है इस पर और ये रैली कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि स्टॉक पे जो चार्ट्स पे फ्लैग पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट आया है। फ्लैग पैटर्न की कंडीशन होती है जब ब्रेकआउट आता है तो जितना बड़ा पोल होता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो उसके हिसाब से 610 पर ब्रेकआउट है, 110 रुपए की चाल आनी चाहिए, इसलिए 720 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना है। और जिन्होंने ले रखा है अच्छी बात है, नया खरीदना है, यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह है। 720 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 625 का। 625 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट। पीएन गाडगिल 2 दिन पहले की रडार में मिस हुआ हो, आज की रडार में पकड़ लीजिए। फिर घंटी बजी, फिर कॉल आई। बताइए राजेश जी। शुभम जी, एक स्टॉक है NLC इंडिया। NLC इंडिया, हाँ सर मिल गया, बिल्कुल NLC इंडिया। आज इसके अंदर पियर्सिंग लाइन का बॉटम रिवर्सल इसमें पैटर्न बन रहा है। 291 के ऊपर की क्लोजिंग पे कंफर्म हो जाएगा तो आज लो के साथ, आज के लो की जो भी जैसे 283 के आसपास है, उसके नीचे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये होल्ड हो गया तो यहाँ से ये काउंटर बहुत अच्छा चलेगा, पोजीशन 320 330 तक के भी लेवल दिखेंगे। तो छोटा स्टॉप लॉस बनता है और रिवर्सल पकड़ रहे हैं हम, तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आप लोग आ जाए कि जी ऐसा हिट हो गया, बिल्कुल इसको बॉटम पे पकड़ रहे हैं, इसीलिए रिवर्सल के लिए। जिसको लगता है रिवर्सल प्ले नहीं करना, छोटे रिवर्सल के साथ स्टॉप लॉस छोटा है और मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। चलिए, तो NLC इंडिया 290 रुपए 55 पैसे पे अभी काम कर रहा है। 283 का स्टॉप लॉस रखिए, रिवर्सल पर पकड़ने की कोशिश है। रिस्क बड़ा है, रिस्क ले सकते हैं तभी जाइए, कमजोर दिल वाले इसमें ना उतरें। 283 का स्टॉप लॉस है, 320 का टारगेट है पहला, रिवर्सल पकड़ने की कोशिश है। सर ये कितने टाइम फ्रेम में आ जाएगा ये और बता दीजिए अगर आना होगा तो। देखिए जिस तरीके का ये पैटर्न है ना, तो इस पैटर्न में ये होता है कि अगर ये स्टॉप लॉस बच गया तो फिर यहाँ से नई तेजी शुरू हो जाएगी। अब वो हफ्तों भर चले या महीनों चले, पर वो लेवल फिर दोबारा बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए मैं इसको बॉटम पे कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो ये बॉटम पर पकड़ने की कोशिश है। 290 291 रुपए का भाव NLC इंडिया पर दिख रहा है। हम आपको इस शो में बार बार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल भाव सिंपल सी बात है, 320 के टारगेट के लिए आप पकड़िए, 283 का स्टॉप लॉस लगाइए। आज का जो लो है 284 का है, उससे 1 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं। सनटेक रियलिटी एक कंपनी थी जो आज के हमने इस शो में डिस्कस की थी। 4.25% से ज्यादा की तेजी अब इसमें देखने को मिल रही है। सनटेक रियलिटी लिमिटेड 4.25% से ज्यादा की तेजी अब यहां देखने को मिल रही है। कोठारी पेट्रोटेक पेट्रोकेमिकल हमने डिस्कस किया 5.6%। अब ये स्टॉक तेज है, वॉल्यूम्स इसमें फिर और बढ़ते दिख रहे हैं। लेकिन जब बाजार कमजोर है, जब बाजार चल नहीं रहा है, तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनमें FIIs, DIIs, बड़े फंड मैनेजर, HNIs बिकवाली कर रहे हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं? तो देखिए अगले 3-4 कंपनियां मैं आपकी स्क्रीन पर वो लेकर आ रहा हूं जहां आज FIIs ने, DIIs ने, HNIs ने या किसी बड़े पॉकेट वाले ने जो बड़े पैसे से बाजार में उतरा है उसने बिकवाली करी है। पहला काउंटर बंधन बैंक। बंधन बैंक में आप देखिए बड़े वॉल्यूम्स के साथ आज बिकवाली देखने को मिली है और जब से इसने 190 वगैरह के आसपास का लेवल तोड़ा है, मतलब ऐसे समझिए जैसे लिफ्ट से नीचे उतरते हैं, जीनों से चढ़ा था, लिफ्ट से नीचे उतरा है। मुदित जी क्या कहना चाहेंगे आप? बंधन बैंक पर 165 रुपए पर आज कारोबार कर रहा है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरावट है, बड़ी बिकवाली किसी बड़े फंड हाउस की, म्यूचुअल फंड की, FIIs की इसमें लगती है, क्या कहना है आपका? देखिए 160-155 रुपए तक की डाउनसाइड है। कल भी शायद शो में हमने डिस्कस किया था और यही बोला था कि 160 तो देखने को मिलेगी और उसके बाद और भी करेक्शन आ सकती है। तो अभी जिस तरह के चार्ट्स हैं 160 तो बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है और अगर ये भी सस्टेन नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। 150 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिले तो व्यू नेगेटिव है, जिसके पास भी पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह है। फ्यूचर में है, शॉर्ट मार दें सर? मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। पुट पकड़ लूं?
पुट पकड़ सकते हैं। बताइए, लेवल बताइए। 170 वाली पुट आप पकड़ सकते हैं यहाँ पर। 170 की पुट पकड़ूं, ठीक है। कितने रुपए की है सर? 170 की पुट आ रही है 27 रुपए। सॉरी जस्ट अ सेकंड, मैं 1 सेकंड दे रहा हूँ लेवल। आराम से आराम से, जब तक आप निकाल के रखिए राजेश जी। अदानी ग्रीन, यहां भी आज जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है वॉल्यूम्स के साथ। अदानी ग्रीन अगला काउंटर आपके लिए, जब तक आप रेडी कर लीजिए, जब तक मुदित जी लेवल्स निकाल लेते, जब तक आपसे हम चर्चा कर लेते हैं अदानी ग्रीन्स पर। अदानी ग्रीन्स पर आपका व्यू सर? शॉर्ट ही किया जा सकता है, बेचना ही है 1440 के स्टॉप लॉस के साथ। अब किसी भी राइस पर बिकवाली करनी है, 1440 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तब काउंटर थोड़ा बहुत ठीक होगा। अदरवाइज चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है, राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न बन रहा है, तो गिरावट गहरा सकती है आने वाले दिनों में। अगर किसी के पास है लोअर लेवल पे खरीदा हुआ तो निकल जाएंगे तो बेहतर होगा। देखिए, एक व्यूअर ने कहा कि सर बाजार जब गिरता है तो आप वो भी तो बताइए जहां पर, जिसकी वजह से गिर रहे हैं हम, जहां बिकवाली ज्यादा हो रही है, जहां बड़े वॉल्यूम्स के साथ कोई बड़ा माल बेच रहा है। लीजिए वो काउंटर्स भी आपके सामने आज हम ले आए। अदानी ग्रीन्स देखिए, दूसरी शॉर्ट कॉल निकल के आई बंधन बैंक के बाद अदानी ग्रीन में। तीसरा काउंटर देख के चौंक जाएंगे, 2 दिन पहले चढ़ रहा था। एसआरएफ देखिए, 8% की गिरावट बड़े वॉल्यूम्स के साथ। देखिए क्या कर रहा है ये शेयर एसआरएफ, तीसरी कंपनी आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए एसआरएफ में आज तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, करीब करीब 8.52 यानी 8.5% की गिरावट है। 244 रुपए नीचे है, 2622 का 2625 का लेवल दिख रहा है। एक बार इसका इंट्राडे चार्ट देखिए जरा, और देखिए जरा, मतलब जहां से खुले हम वहां से तो हमने नीचे ही नीचे देखा। मैं अभी रिसेंटली गया था पहाड़ की यात्रा पे, बद्रीनाथ वगैरह। जब उतरते हैं ना तो ऐसे ही उतरते चले, पैर अपने आप चलते चले जाते हैं। इसके पैर भी अपने आप चलते चले जा रहे हैं एसआरएफ के। मुदित जी जरा एसआरएफ पर आप सलाह दीजिए, और पहले अपना ऑप्शन वाला ट्रेड भी दे दीजिए। देखिए 5 रुपए 80 पैसे पर बंधन बैंक का 170 वाला पुट ट्रेड हो रहा है, 5 रुपए 80 पैसे पर। यस, खरीदारी करने की सलाह है। और 4 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। 3600 का लॉट साइज है, ध्यान से बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना। 4 रुपए 80 पैसे का एसएल, और टारगेट बनेंगे 8 रुपए के, और 170 वाला पुट बाय करके चल सकते हैं। 8 रुपए के टारगेट बनेंगे, 3600 का लॉट साइज है, यानी कि 3600 इंटू मोटा मोटा 3 रुपए प्रॉफिट पकड़ना है। 10-साढ़े 10,000 रुपए का प्रॉफिट इसमें हो सकता है आपको, और 3600 रुपए का आपका मैक्सिमम नुकसान है। देखिए भाई, ऑप्शन प्योर रिस्क हेज है, और अगर आप पुट पे काम करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, 3600 रुपए ऐसे हों जिससे आपकी सेहत पर, जीवन पर, डेली दिनचर्या पर, खर्चे पर, किराए पर, ट्यूशन फीस पर असर ना पड़े, तभी घुसना, वरना ऑप्शन आपके लिए नहीं है। दूर हट जाइए, मत खरीदिए। तमाम स्टॉक्स हैं, कैश है, खरीदिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन समझते हैं, जानते हैं, दिस इज योर कप ऑफ टी, तब घुसिए। लीजिए घंटी बज गई, राजेश जी बताइए। शिवम जी एक अपडेट दे रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल नहीं है, सेक्टर पे बोल रहा हूँ। डिफेंस सेक्टर पे एक बाउंस पॉसिबल लग रहा है। सब जानते हैं डिफेंस में मैं कभी भी पोर्टफोलियो के हिसाब से कभी बाय नहीं बोलता था, हमेशा यही कहता था कि लोअर लेवल पे पैनिक पे खरीदिए और एग्जिट कर लीजिए जब भी रैली बने। तो आज सिग्नल मिल रहे हैं कि शायद एक बॉटम से रिवर्सल बन सकता है। जिसको ट्रेडिंग मूव चाहिए वो डिफेंस काउंटर देख सकता है अपने हिसाब से, जो उसको पसंद है। डिफेंस में एक वापसी बन सकती है। इस बीच मोहित जी की घंटी बज गई, बताइए मोहित जी। सर शुगर में एक ब्रेकआउट आया है स्टॉक पे, इसका नाम है आंध्रा शुगर। 84 पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। 81 रुपए का हमें एसएल लगाना है, 3 रुपए नीचे का, और हमें टारगेट्स नजर आते हैं। पहला टारगेट होगा 89 का, दूसरा टारगेट 93। आंध्रा शुगर खरीदारी करने की सलाह है, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, छोड़िए मत, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 81, पहला टारगेट 89, दूसरा टारगेट 93। 3 रुपए का स्टॉप लॉस, और करीब करीब 4 रुपए पहला, और उसके बाद 93 रुपए यानी 9 रुपए का दूसरा टारगेट। आंध्रा शुगर की कॉल मुदित जी की तरफ से 84 रुपए पे अभी कारोबार कर रहा है, 81 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 89 और 93, इन 2 टारगेट्स के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। मुदित जी एसआरएफ पर मैं आपसे बात कर रहा था, एसआरएफ पर आपको क्या लगता है? ऑप्शन की कॉल आपने दे दी। एसआरएफ दूसरा ऐसा काउंटर है जो आज बड़े वॉल्यूम्स के साथ जिसमें बिकवाली आई है, कोई बड़ा ना बड़ा खेल चल रहा है, इसमें बिकवाली हो रही है सर।
तो देखिए यहाँ पर एसआरएफ को शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, और जिसके पास भी पोजीशन है 2550 का स्टॉप लॉस लगा के हमें लगता है बिल्कुल पोजीशन जो है होल्ड रखकर चलना चाहिए। चार्ट पे एक गैप था, वो गैप फिल हो गया है, चाहे आप किसी भी हैवी वेट मतलब स्ट्रॉन्गर एंड्स की वजह से जिन्होंने सेलिंग करी है, बट हमें यहाँ से रिवर्सल लगते हैं। क्वालिटी स्टॉक है, 2550 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक आएगा तो 2750 और 2800 के लेवल फिर देखने को मिलेंगे। चलिए, शॉर्ट से बचिए, गिरावट कल वापसी कर सकती है, लेकिन इस बीच आंध्रा शुगर हा टांग दिया काउंटर। सर इस समय 86 रुपए का लेवल इस समय आंध्रा शुगर के स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। 81 रुपए का स्टॉप लॉस था, हमने खरीदारी की सलाह मोदी जी ने आपको दी 89 रुपए के टारगेट के लिए, और अब हम 87 के करीब पहुंच गए। 87 के करीब पहुंच गए, 89 का टारगेट है जो दिया गया है, अपने टारगेट से महज 2 रुपए पीछे रह गया। सर इंट्राडे में क्या कुछ बुक कर लें? सर कर सकते हैं, 87 रुपए 70 पैसे का हाई मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो डेफिनेटली जिन्होंने डे ट्रेडिंग के लिए लिया है यहाँ पर बुक करने की सलाह है। और जो लोग पोजीशंस थोड़ा कैरी करना चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस जो 81 का था 83 का हो जाएगा। 83 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। 83 के एसएल से होल्ड करके चलिए, कम से कम अपनी बाइंग का स्टॉप लॉस तो लगा लीजिए, और अगर मुनाफा मिल रहा है, क्वांटिटी क्योंकि छोटा काउंटर है, क्वांटिटी ठीक ठाक होगी, एक बार बुक करिए। इंट्राडे में बुक करते हैं, कल का कल देखेंगे। 1 मिनट का समय बचा है, फिर आप लोगों के सवाल पे आऊंगा 3:10 पे, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक CIE इंडिया राजेश जी के लिए। राजेश सर 1 मिनट रुक जाइए, जाने का मन नहीं कर रहा अभी। 87 रुपए 22 पैसे, ये देखिए इंट्राडे में मूव आंध्रा शुगर, जबरदस्त कॉल 89 रुपए के टारगेट के लिए बोला गया था, 88 के करीब हम पहुंच गए हैं। 1 रुपए अपने टारगेट से दूर रह गया आंध्रा शुगर। चलिए छोड़ के तो जाना ही है। सर CIE इंडिया दोबारा रिविजिट करेंगे इसको। CIE इंडिया पर राजेश जी आपको क्या लग रहा है? जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आज गिरावट देखने को मिल रही है, क्या कहना चाह रहे हैं आप इस पे? कल इस स्टॉक के रिजल्ट आए थे, रिजल्ट उतने ज्यादा एनकरेजिंग नहीं थे, लेकिन खराब भी नहीं थे। उसको इसके चलते में स्टॉक में गिरावट आई है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि काउंटर ब्रेकडाउन करेगा, लोअर लेवल से फिर से इसमें बाउंस आ जाएगा। अगर आप होल्ड करके रखे हैं तो जो स्टॉप लॉस दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी रिकमेंडेड स्टॉक है, तो वही स्टॉप लॉस लगा के बैठी रहेगी। अगर किसी के पास पोजीशन नहीं भी है तो अगर आपको 400 के आसपास मिलता है तो आप 380 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। 380 के स्टॉप लॉस के साथ यहां से आप बाइंग की सलाह दे रहे हैं? 400 के आसपास मिलता है, 400 के आसपास 380 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग की सलाह दे रहे हैं, राइट जी। टारगेट क्या दे रहे हैं? टारगेट आपका पहला रहेगा 455 और उसके बाद फिर वापस 470। 455 470 ये दो भाव हैं। रिजल्ट आए थे, बाजार का मूड बिगड़ा था, टूट गया, हवा ठंडी चल रही थी, बारिश बाजार में चल रही थी, ज्यादा ठंड लग गई है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि दोबारा जल्दी ये वापसी कर लेगा। 380 के स्टॉप लॉस के साथ 455 के टारगेट के साथ CIE ऑटोमोटिव इंडिया को आप खरीद सकते हैं। आज की बड़ी सेलिंग वॉल्यूम के साथ कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप लोगों के सवाल अब शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड। यहां कोई कहानी नहीं, केवल कॉल होती है। तो पहली कॉल है ग्रीन प्लाई की। मुदित जी आपके लिए ग्रीन प्लाई नमिश जी हैं जो अपना ग्रीन प्लाई पे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 314 का, तेजी बन सकती है और 340 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। 314 के एसएल से होल्ड करके चलिए। कल रिजल्ट हैं सर इसके? सर अभी जो चार्ट्स तो जो दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ही हो सकता है। कोफोर्ज अगला काउंटर राजेश जी आपके लिए 1441 रुपए 2% के करीब काउंटर डाउन है। देखिए 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, 1400 रुपए का सपोर्ट है। अगर 1400 के आसपास मिलता है तो 1370 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है। 1370 ब्रेक किया तो ब्रेक डाउन आ जाएगा, फिर गिरावट बढ़ सकती है। चलिए तो करना क्या है सर फिर? अभी रुकें, जिन्होंने ले रखा है वेट करें, वो 1370 का स्टॉप लॉस लगा लें स्ट्रिक्ट। चलिए मुदित जी अगला काउंटर है फ्रैक्शनल एनालिटिक्स, कल बाय किया था एयर BCA करके, हमारे कोई दर्शक जिन्होंने अपना हैंडल बना रखा है उनका कहना है। सर इसमें स्टॉप लॉस 884 का दिया था, वो एसएल हिट हुआ है तो एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट कर लीजिए, एसएल है यहाँ पर, एग्जिट कर लीजिए। वो कार्ड रिव्यू कर दीजिए राजेश जी, वो कार्ड का। वॉक फार्मा
लॉन्ग टर्म का डिलीवरी कॉल है, 750 का स्टॉप लॉस है। जब तक 750 होल्ड है 2100 से 2200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल मिलता है तो आप ऐड कर सकते हैं। 1800 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। एक बार 2000 के ऊपर क्लोजिंग आई तो टारगेट बहुत जल्दी आ जाएगी। सर 750 कहाँ, 750 तो सर 1700 बचा, 1750। हाँ, मेरे सुनने में कुछ गड़बड़ हुई। 1750 रुपए जब तक ये रुका हुआ है तब तक आप इस पे आराम से बने रहिए। 2100-2200 रुपए के लेवल आपको यहाँ मिल जाएंगे। सर कैनरा एएमसी पर आपकी राय क्या रहेगी मुदित जी? कल इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। ये कैनरा, रेबेको, एएमसी 67 रुपए पर। यस, देखिए आज भी स्टॉक अच्छा चला था और थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बट यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। 259 के स्टॉप लॉस से बाउंस बैक फिर आ सकता है। 280 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। राजेश जी, एक्जीकॉम सवाल आया है, एक्जीकॉम पर क्या कहना चाहेंगे आप? 3-4 दिन पहले अच्छा चल रहा था ये काउंटर, लेकिन आज फिर से हायर लेवल से सस्टेन नहीं हो पाया, गिर रहा है। 155 का स्टॉप लॉस लगाइए। 155 के नीचे क्लोजिंग का मतलब 135-140 की तरफ काउंटर चला जाएगा। जिसके पास भी है 155 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस। ठीक है। सर अगला है कैम्प्लास्ट, क्या करना चाहिए? देखिए कैम्प्लास्ट के चार्ट्स पर तो पूरी तरह से करेक्शन आ चुका है, यहाँ से और करेक्शन दिखा सकता है, तो एग्जिट करने की सलाह है। पटेल इंजीनियरिंग, राजेश जी, कल भी इसको बोला था 28 रुपए के नीचे सस्टेन करेगा तो एक बार के लिए पोजीशन से हल्की कर लेना। 28 रुपए के नीचे सस्टेन करेगा तो पोजीशन हल्की कर लेना। श्री लोटस डेवलपर के लिए बधाई मिल रही है। पैनल को हमारे की जबरदस्त कॉल दी थी। प्रवीज जी हैं, इनको मुनाफा हुआ है, इसमें हैंड्स अप कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपको मुनाफा हुआ, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। सीजी पावर, मुदित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मुदित जी बताइए। सर एक कॉल दे रहा हूँ और इसमें राजेश जी की पहले अनुमति चाहता हूँ, अगर वो अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली ये कॉल, मैं केवल नाम शेयर कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है अरिहंत कैपिटल। जी ने 2 दिन इसमें धमाका बोला है, तो अभी क्या है ना, चार्ट्स पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जबरदस्त ब्रेकआउट। 80 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। अरिहंत कैपिटल बाय करके चल सकते हैं। 86 के टारगेट नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 78 का होगा और रिक्वेस्ट है एक बार राजेश जी से भी मोहर लगवा दीजिए। राजेश जी स्टैंप निकाल लीजिए। मोदी जी आप हमारे बड़े भाई साहब हैं, जो आप करेंगे वो बिल्कुल सही है, तो मैं आपके खिलाफ तो जा ही नहीं सकता क्योंकि मेरी भी ऑलरेडी कॉल है। पर मैं वेट कर रहा हूँ 82 के ऊपर मेरे हिसाब से ब्रेकआउट आएगा। आपके चार्ट पे अभी आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर दोनों लोग, आप लोगों की ये ऐसी कॉल है जो उसको हम स्टॉक ऑफ द डे मान सकते हैं। अरिहंत कैपिटल, दोनों एक्सपर्ट्स ने मोहर लगाई है। 86 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। 80 रुपए 52 पैसे अभी भाव जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, 78 रुपए का। 86 रुपए के टारगेट के लिए 2 रुपए का स्टॉप लॉस और करीब करीब 6 रुपए का टारगेट आपको यहां से देखने को मिल सकता है। सर सीजी पावर, मुदित जी आपको बताना था इस पर व्यू अपना। देखिए सीजी पावर में ब्रेकडाउन हो रहा है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन है और करेक्शन दिखा सकता है। 820 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट करने की सलाह है। एक क्वेश्चन और लेते हैं सर, अनंत राज पे राजेश जी बता दीजिए। अनंत राज, देखिए 600 के नीचे के आज डिसाइसिवली ब्रेक हुआ है। चार्ट अभी वीक हो गया है। अब अगला सपोर्ट इसका 560 रुपए के आसपास आता है। वहां आ जाता है तो वहां देखेंगे कि दोबारा लेना है या नहीं। अगर किसी के पास है तो अभी होल्ड कीजिए। 565 के नीचे की क्लोजिंग थोड़ी सी वीक हो जाएगी, पर अभी घबराने की जरूरत नहीं है। एक रनिंग करेक्शन है, संभल जाएगा। चलिए सर नॉर्दर्न आर्क, मुदित जी नॉर्दर्न आर्क, इसको देख लीजिए। देखिए बाउंस बैक है और 290 के एसएल से बने रहने की सलाह है। बाउंस बैक में 310 रुपए 315 रुपए तक की रैली दिखा सकता है। 290 का स्ट्रिक्ट एसएल होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, एक गांधार ऑयल रिफाइनरी है, गांधार ऑयल रिफाइनरी, इसको और देख लीजिए। आज शायद अपर सर्किट है इसमें। राजेश जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये एक्चुअली कल इसके नंबर आए थे, नंबर काफी पॉजिटिव थे। जिस तरह से क्रूड चल रहा है ऊपर तो मार्जिन में सुधार देखने को मिला, लेकिन कभी भी क्रूड के अंदर टॉप बन के रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ अगर गांधार किसी के पास है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि आज जो गैप आ गया है इसका करीब 18-20% का, वो इसके लिए आने वाले समय में दिक्कत पैदा करेगा। काउंटर वापस 240-235 आ सकता है। सर अरिहंत कैपिटल में आपका ब्रेकआउट आ गया, 82 रुपए 60 पैसे का स्तर छू लिया है इसने।
तो मुदीर जी, जिन्होंने 80 रुपए में खरीदा था, क्या करना है? 2-3 रुपए मिल रहे हैं अभी। नहीं सर, ये काउंटर ऐसा है, इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करके जाना चाहिए और तेजी बन सकती है। अभी आज भी है, अभी 5 मिनट में हो सकता है 1 रुपए की चाल और दिखा दे। अगर हाँ इंटरडे में 84 आएगा तो डेफिनेटली बुक करेंगे, अदरवाइज तो कैरी करके भी चल सकते हैं। जबरदस्त। आप देखिए आज इसमें जो मोमेंटम बनता दिख रहा है, 86 रुपए के लक्ष्य के लिए दिन के उच्चतम स्तर पर ये बाजार बंद होने से 12 मिनट पहले ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला समाप्त करते हैं। बीटीएसटी के कुछ काउंटर ढूंढता हूं। सर, आज जहां पर फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं, कल बजाज ऑटो, मजा आ गया, क्या कॉल थी, सुबह खुला 2-2.5% गोली, मतलब लगा कि हाँ चलिए कि कुछ लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा अगर वो कुछ लेकर गए होंगे अपने साथ। सर, आज जहां लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, ऐसे कुछ काउंटर्स को हम लोग देखते हैं। पहले डिलीवरी स्पाइक देखता हूं। आज बड़ी डिलीवरी के साथ आज सर जो खरीदारी हुई है, तानला सॉल्यूशंस देखिए सर, एक कंपनी तानला सॉल्यूशंस अभी करीब 10% ऊपर है, 616 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम जबरदस्त है सर, मतलब 2,64,00,000 शेयरों में यहां ट्रेड हुआ है आज। तानला सॉल्यूशन 616 रुपए का भाव अभी यहां पर दिखा रहा है। क्या कहना चाहेंगे राजेश जी तानला पर? तानला प्लेटफॉर्म्स करके एक कंपनी है। देखिए, अच्छा वॉल्यूम है, ब्रेकआउट भी हुआ है और ब्रेकआउट को हो सकता है रिटेस्ट भी कर ले, तो 590 अगर ये लेवल मिलते हैं तो लॉन्ग करके ही चलेंगे 560 के स्टॉप लॉस के साथ। 560 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको शॉर्ट लॉन्ग करके ही चलेंगे, ये कहना है राजेश जी का। अगली कंपनी एक बार रूबी मिल्स ले आइए। सर, ये कंपनी कई दिन से कई स्कैनर्स पर बार बार आ रही है। रूबी मिल्स, कल भी शायद हमने इस पर डिस्कशन किया था, आज फिर इसमें सर तेजी देखने को मिल रही है। मुदीर जी एक बार इसको देख लीजिए, रूबी मिल्स। देखिए अच्छे चार्ट्स हैं और रैली स्ट्रेच कर सकता है। ये 440 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, बने रहने की सलाह है, नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 408 का। चलिए 408 का। राजेश जी, एक कंपनी जिसको आप देखिए, इस पे आज 70% से ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम की डिलीवरी हुई है, टिप्स म्यूजिक। पिछले 3-4-5 दिनों में भी इसमें एक बार रैली दिखी थी, आज फिर करीब 8.5% ऊपर है टिप्स म्यूजिक और इसमें डिलीवरी जबरदस्त ली गई है सर, 70% से ज्यादा डिलीवरी है इस काउंटर में। देखिए, आज वॉल्यूम तो है, अगर आप इसके चार्ट देखेंगे ना तो कल आपको दिखेगा कि 12-13% की गिरावट थी और आज उसके सामने 8% की अपसाइड है। तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है कि यहाँ से तेजी बनेगी, पर हाँ हम ये कह सकते हैं कि 610-12 के आसपास इसका बेस है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक काउंटर स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। चलिए अब पकड़ते हैं कुछ एक ऐसे काउंटर जहां पर हमको एफ&ओ में बीटीएसटी के सौदे मिल सकते हैं। केन्स को लेकर आइए, KAYNES केन्स। सर, कई दिन रुलाया झिकाया, उसके बाद ये चलना शुरू हुआ। राजेश जी, इस पर आपकी ही सलाह चाहूंगा, केन्स पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक ये काउंटर 2,990 के ऊपर है, मैं अभी भी इसमें बुलिश हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि 3,700 से 4,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो ब्रेकआउट कंफर्म होगा जब ये 3470 के ऊपर क्लोजिंग देगा। सर, अगले महीने का फ्यूचर पकड़े इसका? देखिए, अगर आपको फ्यूचर पकड़ना है ना तो फिर आज 3320 निकल जाने दीजिए, तब लेना। 3320 निकल जाने दीजिए, तब इसका आप पकड़ सकते हैं फ्यूचर। मुदीर जी, डिक्सन देखिए, डिक्सन में आज सुबह मोमेंटम दिखा था, काफी तेजी दिखी थी, अभी मुनाफा वसूली दिख रही है। इस काउंटर पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, करेक्शन आ सकती है और कल भी शायद बात करी थी, 13,200 तक की डाउनसाइड हमें एक्सपेक्टेड है, तो हमारे व्यू से एग्जिट करने की सलाह है और 13,200 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। राजेश जी, कोई कॉल लेकर आ गए, बताइए सर। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफेंस सेक्टर की बात की थी, तो उसमें एक्स्ट्रा माइक्रो अगर आप देखेंगे तो स्टार्ट हो चुका है, डे हाई को क्रॉस कर रहा है और दूसरे भी काउंटर में थोड़ी सी मजबूती है, तो हो सकता है कि कल परसों में ये हमें अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ ले। एस्ट्रा माइक्रो दिन के उच्चतम स्तर पर 1788 का लेवल, करीब 0.25% की तेजी, 31 रुपए से ज्यादा की तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ। सारे ब्रेकआउट्स आज दिन के इसके पास आ गए, जितने नए स्तर बनाए थे सब के ऊपर है। 1792 आज का डे हाई हो गया, 1741 आज का इसका डे लो था। सर, स्टॉप लॉस टारगेट बताइए, कल के लिए लेके चलें इसको? बिल्कुल लेके चल सकते हैं, 1760 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए।
1760 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट बता दीजिए सर। टारगेट इसके 1850, 1890। 1850, 1890 दो टारगेट यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एसबीआई कार्ड्स देख लीजिएगा मुदित जी, एसबीआई कार्ड्स यहां कुछ बन रहा है ऐसा एफ&ओ में। देखिए बाय नहीं करना है, बट सपोर्ट के पास है तो थोड़ा बहुत जिन्होंने ले रखा है तो कुछ उम्मीद की जा सकती है, बट अभी फ्रेश लॉन्ग मत कीजिए, और जिनके पास है 610 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। उज्जीवन फाइनेंस बैंक, राजेश जी इसको देखिए एक बार, ये आया है जबरदस्त पिछले 1 घंटे में मूवमेंट वाले स्टॉक्स में। उज्जीवन फाइनेंस बैंक करीब 5-6% की तेजी, 68 रुपए का भाव दिखा रहा है, जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए आज काफी मोमेंटम में रहा है, 62 रुपए का लो लगाया और 72 का हाई, तो अभी बिल्कुल बीच में ही चल रहा है। तो हाँ ठीक है, जब तक आज 62 का लो है, इसका 20 डे मूविंग एवरेज भी है, तो 62 रुपए के ऊपर स्ट्रॉन्ग है। पर लेकिन अगर ये 70 के ऊपर की क्लोजिंग देता तो मैं ज्यादा खुश रहता। अदरवाइज अभी भी रख सकते हैं 64 रुपए, 62 रुपए के आसपास सपोर्ट है, वहीं का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एक कंपनी है सर इंडी क्यूब स्पेस लिमिटेड, एक बार देखिएगा जरा इसको मुदित जी। इंडी क्यूब स्पेस लिमिटेड पिछले 1 घंटे में यहां पर जबरदस्त एक्शन हुआ है, करीब 4.25% से ज्यादा की तेजी है। इंडी क्यूब, INDIQUBE। यस, क्या हो रहा है सर यहाँ? सर अच्छा है और ब्रेकआउट अच्छा हुआ है चार्ट्स पर, और हो सकता है यहाँ से फॉलो अप बाइंग देखने को मिले। अच्छा स्टॉक सर, आपने बिल्कुल टाइमली, बहुत चार्ट पैटर्न बहुत अच्छे हैं। ये स्टॉक 190 रुपए तक की तेजी दिखा सकता है, तो जिनके पास है बने रहने की सलाह। थोड़ा सा खरीदारी भी इन लेवल्स पर कर सकते हैं। 190, 194 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस आएगा 175 का। 175 का स्टॉप लॉस, यानी 4 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां से 190 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। सर नया डे हाई बनाया है अभी आज जिन काउंटर्स ने, उनमें 2-3 काउंटर्स हैं, BEML, HDFC लाइफ। राजेश जी दोनों देख लीजिएगा आप, BEML, HDFC लाइफ, इसने आज अपना अभी डे हाई बनाया है थोड़ी देर पहले। देखिए BEML बिल्कुल अपना जो उसका सपोर्ट है 1700 रुपए का, बिल्कुल वहीं से इसने आज लो लगाया है। हालांकि कैंडल बहुत छोटी है, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एक उम्मीद की किरण है, 1700 होल्ड करेगा तो काउंटर ऊपर में 1800, 1810 तक भी दिखा सकता है। चलिए 1800, 1810 के भाव दिखा सकता है। दूसरा काउंटर सर जो मैंने आपको बताया था वो था HDFC लाइफ, इसको भी देख लीजिए सर। ये काउंटर ने एक्चुअली HDFC पूरे ग्रुप ने लोगों को इतना परेशान कर दिया है। 545 एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए, हो सकता है ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाए, पर मुझे उम्मीद कम है, तो ये काउंटर ज्यादा चल नहीं सकता। अगर कहीं भी हायर लेवल मिलते हैं तो सेलिंग ही करनी चाहिए इस काउंटर। सर आज ऑल टाइम हाई बनाया TVS मोटर, चेन्नई पेट्रो। मुदित जी क्या कहना चाहेंगे? TVS मोटर तो बहुत अच्छे लेवल हैं और अभी भी और तेजी बन सकती है, और हम 4100 रुपए तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूअस हायर हाइज हायर लोज में है ये काउंटर, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। 4100 तक के टारगेट्स TVS मोटर्स में नजर आते हैं। चेन्नई पेट्रो बहुत उम्दे चार्ट्स हैं सर, कंटिन्यूअस हायर हाइज हायर लोज बने हुए हैं, और राउंडिंग बॉटम बनाकर बाइंग है, रैली और स्ट्रेच कर सकता है। नो डाउट आज हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, बट स्टिल यहाँ पर एक बार खरीदारी की जा सकती है। 1260 रुपए के आसपास है, 62 रुपए के आसपास हमें लगता है 1340 और 1370 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1235 का। चलिए एक सर और कंपनी है जो जिस पर रिवर्सल दिख रहा है, एक बार आप इसको, नेट का इशू लग रहा है, एक बार एस्ट्रा माइक्रोवेव का चार्ट दोबारा देख लीजिए। 1796 का हाई मार दिया इसने। डिफेंस की जो हम लोग बात कर रहे थे, 1796 रुपए का हाई अभी इस कंपनी ने मारा है। 1796। राजेश जी क्या कर रहे हैं, अभी भी कल के लिए लेके चलना है? बिल्कुल, देखिए सिग्नल तो मिल रहा है डिफेंस में कुछ होगा। कोचिन शिपयार्ड भी स्ट्रांग हो रहा है, मैसडॉक भी अपने सपोर्ट से घूम रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस तो मेटल सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में बने, डिफेंस सेक्टर में बनता दिख सकता है। रेडी फॉर मोमेंटम कुछ 2 स्टॉक्स हैं। एक स्टॉक सर देखिए MPS लिमिटेड, कल इसमें जबरदस्त तेजी थी 20% की, आज फिर ये 5% ऊपर है। मुदित जी MPS लिमिटेड जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, इस पर आपकी सलाह? सर बाय नहीं करना है, जो पोजीशन है 2640 के ऐसे से होल्ड करके चलिए, फॉलो अप बाइंग और बढ़ सकती है।
नुमामा वेल्थ 3-3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एमपीएस देखिए डे हाई पर टंगा हुआ है इस समय। बाजार बंद होने से 3 मिनट पहले काउंटर डे हाई पर है। कल इसमें 20% की तेजी थी, आज फिर ये 5.5% ऊपर है। राजेश जी, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट क्या कहना चाहेंगे? 3-3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। जिस तरीके का चार्ट सेटअप है 2000 क्रॉस करने को तैयार है ये काउंटर। गोल्डन क्रॉसओवर भी बना है सर यहाँ पे, तो पोर्टफोलियो में रखने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल रखने लायक। कर्नाटका बैंक आखिरी कॉल आज के शो की। मुदित जी क्या कहना चाहेंगे? खरीदारी करने की सलाह है और बहुत जल्द 300 रुपए तक की रैली है, स्ट्रेच करेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 271 का। चलिए, तो आज जो तमाम काउंटर्स हम लोगों ने डिस्कस किए उनमें आपको राजेश जी स्टॉक ऑफ द डे कौन सा लग रहा है जिसे कल के लिए लेकर चले जाएं? एक काउंटर बताइए। कुछ काउंटर मैं आपकी मदद कर देता हूं जिस पर हमने चर्चा की। सनटेक रियल्टी, स्पोर्ट किंग, सेटिन, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, एनएलसी इंडिया, कोठारी, काबरा, हिमाद्री, एचईजी, जीएसपी, एशियन ग्रेनिटो, ये तमाम कंपनियां थी जिन पर आज हमने चर्चा की। इसके अलावा भी तमाम और कंपनियां थी जो आपको पता हैं। कोई कंपनी जो आपको लगता है अगले 2 मिनट में हम बना लें सौदा फटाफट? देखिए 2 स्टॉक है, नुवामा और एस्ट्रा माइक्रो, ये दोनों सबसे स्ट्रांग लग रहे हैं। चलिए, नोवामा और एस्ट्रा माइक्रो, राजेश जी की तरफ से ये सलाह निकल कर आ गई है। मुदित जी, देखिए अरिहंत कैपिटल पसंदीदा काउंटर है और सर ने, राजेश जी ने और ने भी मोहर लगाई है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर 86 रुपए के टारगेट्स कल हो सकता है ओपनिंग पे ही देखने को मिल जाए। तो अरिहंत कैपिटल ये सबसे पहला काउंटर है। दूसरा काउंटर सर बजाज ऑटो, कंटिन्यूअस जो डिस्कशन हुआ है, बहुत अच्छी रैली बनी हुई है, बजाज ऑटो भी पसंद आता है। बजाज ऑटो और दूसरा आपने बताया अरिहंत कैपिटल। 2 काउंटर जो मुदित जी की तरफ से निकल कर आए हैं। राजेश जी बोल रहे हैं माइक्रो, एस्ट्रा माइक्रो आप लेकर जाइए, वहां आपको अच्छा वो मिलेगा। और नोवामा वेल्थ ये दूसरा काउंटर है जहां आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।